नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया झा। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आपकी बुक लिस्ट एंड स्ट्रैटेजी पे आएगी। तो आज की ये वीडियो बुक लिस्ट एंड स्ट्रैटेजी पे है, बिहार एसआई के लिए, एएसआई के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरे अपने कमेंट्स और रिप्लाईज़ काम नहीं कर रहे हैं, डिसअपेयर हो जा रहे हैं 20 सेकंड से भी कम समय में। तो आपको मैं एक डिफरेंट आईडी से रिप्लाई करूँगी। आपके जो क्वेश्चन एंड क्वेरीज़ हैं आप कमेंट कीजिए, आपको मैं डिफरेंट आईडी से उनके रिप्लाई करूँगी और उस आईडी का नाम है स्माइल द रैबिट। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के बुक लिस्ट से। तो हिस्ट्री में सबसे पहला आपका आता है स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर, मॉडर्न इंडिया के लिए। अगर आपके पास एनफ टाइम है तो ही आप इस बुक को कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनका बिहार एसआई 2213 वाला एग्ज़ाम है, तो वो लोग ये बुक स्किप कर सकते हैं अभी। लेकिन जिनका नेक्स्ट बिहार एसआई है या बीपीएससी प्रीलिम्स जिन्हें देना है वो इस बुक को करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए और मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड बुक है आपकी क्राउन कीजिए। क्राउन के साथ लूसेंट को भी करिए। जो टॉपिक आप क्राउन से कर रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को एक बार लूसेंट से देख लीजिए, तो ये आपका रिवीजन की तरह भी हो जाएगा और आप एक चीज़ को 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में याद भी रहेगा। और क्राउन एंड लूसेंट ये आपकी दोनों इंग्लिश और हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। हम बात करते हैं तीसरी बुक की, तो वो है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश बर्णवाल जी की बुक है। ये आपकी सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, बट मेरा यही कहना है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं प्लीज़ आप इसे पढ़िए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे समझने में इतनी परेशानी नहीं है। तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी सार संग्रह करिए। चौथी बुक आपकी आती है घटना चक्र, जो कि सब्जेक्ट वाइज आपकी अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट के लिए। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, तो इसको आप करिए। ये एक इंडिस्पेंसिबल बुक है आपकी तैयारी के लिए। इसके बिना कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी बहुत जो है वो कमी रह जाएगी, और इसे कर लीजिएगा तो वो सारी कमी पूरी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th करिए, ठीक है। अगर आपके पास एनफ टाइम है तो अगेन मैं ये मेंशन कर रही हूँ, और जिनके पास एनफ टाइम नहीं है तो वो क्राउन करिए, एनसीईआरटी सार संग्रह फिर करिए, ठीक है। इधर आपको लूसेंट करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह और क्राउन कर रहे हैं तो। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो चौथी चीज़ है वो है इसमें ऑक्सफोर्ड का एटलस, जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड सारी चीज़ें दी गई हैं, उसे कवर करिए। और पांचवी जो बुक है इसमें वो है घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी के लिए। अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस और घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी के लिए करते हैं तो ये दोनों बुक भी अपने आप में ही सफिशिएंट है। कारण ये है कि घटना चक्र में आपको नोट्स दिए गए हैं हर एक सब्जेक्ट से पहले, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को भी कवर कर रहे हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो हम बात करते हैं अब पॉलिटी की। पॉलिटी में तो खैर सबसे फेमस बुक है ही ये, और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बुक है ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत जी। तो ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगेन मैं मेंशन करूँगी कि आपके पास अगर इनफ टाइम है तो ही एम लक्ष्मीकांत कीजिए। अगर आप 2213 का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो आप क्राउन कीजिए पॉलिटी के लिए भी, और तीसरी बुक जो घटना चक्र में हर एक सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ ये करना ही करना है आपको। फिर अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आप ग्रेड अप नोट्स देखिए, क्योंकि आपका जो ग्रेड अप का एक एप्लीकेशन है, ऐप है, उसे आप इंस्टॉल करिएगा तो उसमें आपको नोट्स के ऑप्शन आएंगे। आप उसमें जाके इकोनॉमिक के नोट्स देखिए, वो बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में दिया गया है, और आपको इंग्लिश में भी वो अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ग्रेड अप के नोट्स देखिए। दूसरी चीज़ है मैकबुक अरिहंत की, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये मैकबुक बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, और ये दोनों मोर देन एनफ हैं आपके लिए। फिर अब हम बात करते हैं
हाँ, कारण ये है कि इकोनॉमिक्स में जो है आपके बहुत कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इनफ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के लिए लूसेंट का जनरल साइंस स्पेसिफिक बुक आता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल साइंस के लिए ही है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज अगेन ये भी करना है आपको अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि जो बच्चे अभी प्री देने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में प्री देंगे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स ज़रूर कवर करें। और अगर आप एक डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं, जिनके पास अभी समय है, वो एक डेली न्यूज़पेपर करें, या डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है किसी भी यूट्यूब चैनल से, जैसे भी आप फॉलो कर रहे हैं, नो मैटर, लेकिन आप उसे करिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है इसमें मैगज़ीन्स में मैं बताती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कौन कौन सी अवेलेबल है और जिसे आपको करना चाहिए। तो हिंदी में आपकी प्रतियोगिता दर्पण भी अवेलेबल है, एडुटेरिया भी अवेलेबल है, स्पीटी भी अवेलेबल है, लेकिन आप इनमें से कोई 2 फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण कीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है कि इंग्लिश मीडियम जो एस्पिरेंट्स हैं शुड ट्राई टू रीड or build habit to read magazines in Hindi, because you have less available option in market, but you have to give your best. Okay, तो अब बात करते हैं YouTube चैनल्स की जो आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाले हैं। तो उनमें से सबसे पहला चैनल है आपका GS मास्टर का चैनल। अब ये सारी आपकी स्ट्रेटजीज़ में आ रही हैं कि आपको कैसे करना है इन्हें, ठीक है। तो GS मास्टर का आप जो है सर जो बताते हैं टाइम टेबल आपका डेली वाइज, वो आपको टॉपिक देते हैं और उन टॉपिक्स को आपको कवर करना होता है, तो वो आप कीजिए। बिकॉज़ ये मैंने अपने मेंस के 1 महीने पहले इसे पूरा फॉलो किया था और मुझे फ़र्क दिखा अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा। फिर आपकी बात करती हूँ मैं दूसरे चैनल एडुटेरिया के लिए। तो प्रवीण सर ने जो एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई हुई है वो मोर देन सफिशिएंट है, आप उनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए उन्हें। फिर तीसरी चैनल की मैं बात करती हूँ मंजीत मैजिक। तो इनका चैनल आप फॉलो कर सकते हैं सेट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से जो है सेट प्रैक्टिस करवाया हुआ है। वो क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस सेट वो लाते ही रहते हैं इन्हीं सारे एग्ज़ाम्स पे, तो आप उनका सेट प्रैक्टिस फॉलो करिए। अब एक हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, वह है आपका सेट प्रैक्टिस, जो कि आपको डेली करना है। और अगर नहीं डेली कर पाते हैं तो एटलीस्ट 3 सेट आप एक वीक में ज़रूर करें, क्योंकि ये सेट है जो आपकी तैयारी को एक अलग लेवल देता है, ठीक है। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे याद नहीं रहता कुछ या मैं भूल जाता हूँ, तो अगर वो सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं बात करती हूँ अब प्रीलिम्स और मेंस के बारे में कि देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस के, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस में ये कॉमन सिलेबस है। ये आपने एक बार प्रीलिम्स के लिए तैयार कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका मेंस में भी यही चीज़ आपको एक तरह से रिविज़न टाइप में आपको इसे करना होगा। अब अलग क्या आता है, प्रीलिम्स में करंट अफेयर का अलग पोर्शन है, मेंस में क्या अलग है, मेंस में मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी अलग आ जाता है। और इस पे मैं एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बताऊंगी कि इन्हें कैसे करना है बाद में। चलिए कमेंट्स में कुछ आपके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सुमन कुमार जी है, इनका सवाल है कि घटना चक्र इंग्लिश में आता है या नहीं, प्लीज़ बताएं। जी घटना चक्र इंग्लिश में आता है। स्वाति का सवाल है कि इस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लूसेंट इंग्लिश इज सफिशिएंट टू गेट सेफ स्कोर इन एसआई प्रीलिम्स एंड मेन एग्जाम, नहीं। और इनका दूसरा क्वेश्चन है विच सेट प्रैक्टिस इज प्रेफरेबल फॉर एसआई एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम। देखिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है एडुटेरिया की वो मैंने पटना में लगाई थी, 2 से 3 महीने में वहाँ थी तब, तो वहाँ पे वो क्वेश्चंस दोनों मीडियम में प्रोवाइड किए जाते थे आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लेकिन उसके बाद मुझे इस चीज़ का दिक्कत मुझे बहुत फेस करना पड़ा है, तो मैंने हिंदी में ही सेट प्रैक्टिस की है। इनका तीसरा क्वेश्चन है कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ एक्चुअल कट ऑफ
ऑफ जनरल कैटेगरी गर्ल फॉर SI पोस्ट। तो कट ऑफ पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए आने वाले एग्ज़ाम में जिससे आप सेफ़ रहें, मैं इस पे भी डिस्कशन करूंगी। तो और सुमन जी कहते हैं कि प्लीज़ अपलोड नेक्स्ट वीडियो अबाउट बुक्स एंड स्ट्रेटजी। तो लीजिए, वीडियो मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।